आज की कहानी पुलिस वाले को सिखाया सबक। केरला के एक छोटे से कस्बे में बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे डोसे का ठेला लगाता था और उसके इस काम में उसकी पत्नी बबली भी उसका हाथ बटाती थी। बबली घर पर ही सारा सामान तैयार करती और बिज्जू रोड के किनारे पे अपना ठेला लगाकर दिन भर डोसा बेचता था। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसे से बड़ी मुश्किल से ही उनका घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और बिना किसी मिलावट के अच्छी क्वालिटी के सामान से बने हुए डोसे ही बेचता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान के डोसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी पूरा घर संभालती और पति के ठेले के लिए सारा सामान भी तैयार करती थी। बिज्जू की आमदनी बहुत कम थी, इसलिए बबली दिन भर कमाए हुए एक एक पैसों का अच्छे से हिसाब रखती और बहुत सोच समझकर ही खर्च करती। बिज्जू दिन भर जो कमाई करता शाम को घर जाते ही अपनी पत्नी को दे देता था। एक दिन बिज्जू अपने ठेले पर खड़ा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मोटे पेट वाला एक पुलिस वाला आ गया और कहने लगा, अरे सुना है बड़ा अच्छा डोसा बनाता है रे तू। आज जरा हमें भी तो खिला अपने हाथ का स्वादिष्ट डोसा। जी साहब, ये लीजिए आपका डोसा। पुलिस वाले ने पूरा डोसा खाया और बिज्जू से कहने लगा, अरे सच में बड़ा स्वादिष्ट है रे तेरा डोसा। एक काम कर, 10 डोसे पैक कर दे। आज घर वालों को भी तो खिलाऊं तेरे हाथ के स्वादिष्ट डोसे। पुलिस वाले की बात मानकर बिज्जू ने 10 डोसे पैक कर दिए और जैसे ही पुलिस वाला डोसा लेकर वहां से जाने लगा, तभी बिज्जू कहता है, साहब मेरे पैसे, आपने तो पैसे दिए नहीं डोसे के। पैसे? कैसे पैसे? अरे स्टाफ के आदमी से पैसे मांगता है? ठेला लगाना है कि नहीं यहाँ? ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो ठेला फिकवा दूंगा तेरा, समझा? बड़ा आया साहब मेरे पैसे वाला। और हाँ, अब रोज इतने एक्स्ट्रा डोसे लेके आना अगर यहाँ ठेला लगाना है तो, समझ गया ना? पुलिस वाले की बातें सुनकर बिज्जू बहुत उदास हो गया और शाम को घर जाकर जब उसने अपनी पत्नी को आज की कमाई के पैसे दिए तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इतने कम पैसे, आज कमाई नहीं हुई क्या? इतने कम पैसे में हम घर कैसे चला पाएंगे? फिर बिज्जू ने सारी बात बबली को बताई। उसकी बात सुनकर बबली भी उदास हो जाती है, लेकिन रोज रोज ऐसा ना हो, उसके लिए बबली ने एक धमाकेदार तरकीब लगाई। अगले दिन सुबह वो किचन से मीठे सोडे का डिब्बा लाती है और कहती है, साहब को डोसे अच्छे लगे ना? और 10 एक्स्ट्रा डोसे लाने को भी बोला आपको। आज मैं खिलाती हूँ उन्हें फ्री का डोसा। एक डोसा खाने के लिए और 10 डोसे घर ले जाने के लिए। कुल मिलाकर 11 डोसे बबली ने अलग से पैक कर बिज्जू को दे दिए और कहने लगी, ये लो जी, इनको अलग ही रखना, ये पुलिस वाले साहब के लिए हैं, किसी और को मत दे देना। अपनी पत्नी की ये तरकीब से बिज्जू भी बहुत खुश हो गया था। उसको पता था कि ज्यादा मीठा सोडा खाने से पेट खराब हो जाता है। फिर वो मीठे सोडे वाले एक्स्ट्रा डोसे को भी लेकर अपने ठेले पर चला गया। कुछ ही देर में पुलिस वाला भी आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता, बिज्जू
डोसे को परोस देता है। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार है। एक बारी मैं समझ गया। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। और सुन, घर ले जाने के लिए लाया है ना एक्स्ट्रा डोसे? हाँ मालिक, लाया हूँ। पुलिस वाला आराम से डोसा खाने लगा, लेकिन उसने आधा डोसा खाया ही था कि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। अरे साहब, ये गुड़गुड़ की आवाज आपको भी आ रही है क्या? कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं साहब, मुझे तो बहुत तेज सुनाई दे रही है गुड़गुड़ की आवाज। फिर आवाज और तेज हो गई और तभी एकदम से तेज धमाके के साथ पुलिस वाले की पैंट पीछे से गीली होने के साथ साथ और ज्यादा पीली हो गई। बिज्जू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर आसपास के खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरा घर पास ही में है, घर जाकर दवाई ले आऊं क्या आपके लिए? अरे अपनी दवाई अपने पास रख, मैं ठीक हूँ। लगता है कल रात का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। पूरे इलाके में उस पुलिस वाले की गजब बेइज्जती हो चुकी थी और सभी ने उसका नाम पू पू पुलिस वाला रख दिया। अपनी बेइज्जती करवा लेने के बाद पुलिस वाला वहां से भाग गया और मुड़कर कभी वहां नहीं आया। इस तरह बिज्जू की पत्नी बबली ने अपनी सूझबूझ से दुष्ट पुलिस वाले को सबक सिखाया। फिर बिज्जू कहने लगा, दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली मजेदार कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी बंदर को लगी मोमोज की लत। सालों पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। गोपाल गांव के चौक पर मोमोज का ठेला लगाया करता था। गोपाल बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो दिन भर मोमोज बेचता और मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपना गुजारा चलाता था। अक्सर रात होते होते उसके पास कुछ मोमोज बच जाया करते थे, तो वो हमेशा बचे हुए मोमोज को पास ही के पेड़ के नीचे रखकर चला जाता था। उसका मानना था कि कल तक तो ये मोमोज खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा यही है कि मैं इनको यहीं रख दूं। कोई भूखा जानवर इनको खाकर अपना पेट भर लेगा। उसी पेड़ के ऊपर चंपक नाम का एक बंदर भी रहता था। एक दिन जब गोपाल बचे हुए मोमोज पेड़ के नीचे रखकर चला गया, तो चंपक नीचे आया और मोमोज खाने लगा। मोमोज का स्वाद चंपक को बहुत अच्छा लगा और उसने सारे मोमोज चट कर दिए। अब तो हर दिन चंपक इंतजार करता कि कब शाम हो और गोपाल के बचे हुए मोमोज खाने को मिले। रोज मोमोज खा खा कर चंपक को मोमोज की लत लग गई थी। अब तो मोमोज खाने के लिए वो इतना उतावला रहता था कि एक बार तो वो दिन में ही ठेले से मोमोज चुरा कर खाने के लिए आ गया। लेकिन गोपाल ने उसको देखकर डंडे से डराकर उसे वहां से भगा दिया। कुछ समय बाद
अब सर्दियों के दिन आ गए। सर्दी आते ही मोमोज के शौकीन लोगों की भीड़ अचानक बढ़ने लगी। अब अक्सर गोपाल के सारे मोमोज बिक जाते और जिसकी वजह से हर शाम चंपक मोमोज के बिना ही रह जाता। अब दिन रात वो सिर्फ मोमोज को खाने के लिए तड़पता रहता। एक दिन गांव में 2 लोग गोपाल के पास मोमोज खाने के लिए आए और मोमोज खाकर वो बिना पैसे दिए जाने लगे। तभी गोपाल कहता है, अरे भाई मोमोज के पैसे तो दे दो। अरे जानता भी है ये कौन है? कल्लू दादा बोलते हैं इनको। और तेरी हिम्मत कैसे हुई कल्लू दादा से पैसे मांगने की? अरे कल्लू दादा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, अगर मोमोज खाए हैं तो। अगर पैसे नहीं देने थे तो मोमोज खाए ही क्यों? आंख दिखाता है और जुबान भी लड़ाता है। मन भर गया है क्या तेरा इस जिंदगी से? दिखाई नहीं देता? हम 2 हैं और तू अकेला। यहीं पटक कर रगड़ देंगे तुझको। तभी एकदम से फिल्मी स्टाइल में हाथ में लठ लिए चंपक की एंट्री होती है और चंपक कहता है, ए थकेले, अकेला किसको बोला रे? अपुन है ना इसके साथ। अब बता, पैसे देगा के नहीं? चंपक को देखकर दोनों डर जाते हैं और कल्लू दादा का साथी कहने लगता है, दादा, इसके साथ पंगा नहीं। मैंने सुना है इसने जिसको काट लिया उसके पूरे 14 सुएं लगते हैं और वो भी पेट में। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। ये लो भाई आपके पैसे, गलती हो गई हमसे। और फिर पैसे देखकर दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी गोपाल चंपक से कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें डंडे से डराकर भगा दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों करी? अरे बेड़ू, अपुन को तेरे मोमोज की लत लग गई है रे बाबा। अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मेरे को मोमोज खाने को कैसे मिलेगा रे? तू एक काम कर, अपुन को अपनी दुकान पर काम पे रख ले, बदले में मुझे कुछ मोमोज दे देना खाने को। अब चंपक भी गोपाल के साथ मोमोज बेचने में उसकी मदद करता और रोज पेट भरकर मोमोज खाता। एक दिन मोमोज खाते खाते चंपक कहने लगा, अरे भाई लोग, अपुन की तरह आपको भी मोमोज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरी अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे सोच क्या रहे हो बेड़ू, ठोको ना लाइक, और हाँ, ये सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। और ये देखो, वाह क्या मोमोज हैं ये। ए गोपाल भाई, थोड़ी लाल चटनी डालना रे बाबा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। अपनी रिटायरमेंट के बाद ताऊ धर्मवीर ने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन भर की कमाई के पैसे से अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक दिन ताऊ धर्मवीर ने सोचा, अरे पूरी जिंदगी कमा लिया, अब कुछ मजा किया जाए। क्यों ना जंगल के बीच में जाकर पार्टी की जाए। जंगल के बीच में जाकर नदी के किनारे बैठूंगा और मजे से मैगी पार्टी करूंगा। और हाँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़े रहना आज के व्लॉग में। आज हम जंगल में चलेंगे पार्टी करने। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए अपने ताऊ धर्मवीर के साथ। फिर ताऊ धर्मवीर अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश आ गई। ताऊ को इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो भीगने से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी ताऊ की नजर एक गुफा पे पड़ी और
ताऊ धर्मवीर भीगने से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। वहां जाकर ताऊ की नजर वहां रखी हुई एक बोतल पे पड़ी। बोतल को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, अरे जो होता अच्छे के लिए ही होता है। अगर बारिश ना होती तो ना मैं इस गुफा में आता और ना मुझे ये सालों पुरानी सोमरस की बोतल मिलती। अब तो इस गुफा में मज़े ही मज़े हैं। मैगी बनाऊंगा और साथ के साथ इस सोमरस को भी पीऊंगा। ज़रा थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि स्वाद कैसा है इसका। ऐसा सोच के जैसे ही ताऊ ने बोतल का ढक्कन खोला, तभी गुफा में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के हटते ही ताऊ को अपने सामने एक जिन दिखाई दिया। जिन को देखते ही ताऊ घबरा गए और कहने लगे, अरे अरे कौन हो तुम और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हा 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 हा। मेरा नाम शाकाल है। मैं 900 साल पुराना जिन हूँ। एक जादूगर ने अपने जादू से मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। मैं कई सालों से भूखा प्यासा इस बोतल में बंद था, लेकिन किस्मत देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया हूँ और अब तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हा 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 हा। ताऊ धर्मवीर सोचने लगे, अरे आज तो फंस गया मैं। अब तो ये जिन मुझे पक्का खा जाएगा। अब क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं? तभी ताऊ को एक तरकीब सूझी और ताऊ कहते हैं, अच्छा चल झूठे, इतना बड़ा आदमी इस बोतल में कैसे आ सकता है? अरे कम से कम झूठ तो मत बोल। मुझे खाना है तो खा ले, लेकिन मैं नहीं मानता तू इस बोतल से ही निकला है। झूठा कहीं का। अरे ओ बुड़बक, पहले तो तू तमीज से बात कर। 900 साल पुराना जिन हूं मैं। ये क्या तू करके बोल रहा है मुझसे? और तुम इंसान लोग बोलते होगे झूठ। हम खानदानी जिन हैं, खानदानी। दोबारा मुझे झूठा बोला तो यहीं धुनाई कर दूंगा तेरी, समझा? और ये देख, अभी तुझे वापस इस बोतल में घुसकर दिखाता हूँ। और हड़बड़ी में जिन अपना रूप छोटा कर बोतल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो पूरी तरह से बोतल के अंदर गया, ताऊ धर्मवीर ने सही मौका देख बोतल के ढक्कन को फिर से बंद कर दिया और कहने लगे, अरे खाने से पहले मेरा नाम तो पूछ लेता, पता तो कर लेता मैं हूँ कौन। ताऊ धर्मवीर नाम है मेरा। होगा तू साकाल, लेकिन मैं भी तो भक्त हूँ महाकाल का। फिर ताऊ बोतल को वहीं पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिए और जाते जाते कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो ये वीडियो बना रहा था। देखो ये जिन आज खा जाता मुझे। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ताऊ की ये बात हमेशा याद रखना, बुद्धि के सही उपयोग से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक को सब मोटू परचून वाला कह के बुलाते थे। वो बहुत ही लालची और मक्कार था। गांव में परचून की सिर्फ उसकी ही दुकान थी। इस बात का वो बहुत नाजायज फायदा उठाता था। वो शहर से सस्ते दाम में सामान लाकर गांव वालों को महंगे दाम में बेचा करता था और खूब मुनाफा कमाया करता था। अब जल्द ही दिवाली आने वाली थी तो मोटू शहर के बड़े गोदाम पर पटाखे लेने पहुंच गया। मोटू को देखकर गोदाम का मालिक रामलाल कहता है, अरे आइए आइए मोटू जी, अब की बार तो आप जल्दी आ गए दिवाली का सामान लेने के लिए। और बताइए
कौन कौन सी ब्रांड के पटाखे पैक करवा दूं आपके लिए। आजा भाई छोटू, पैक कर दे। अरे गांव वालों को ब्रांड ब्रांड का कुछ नहीं पता, उनको तो पटाखों से मतलब है। अगर उन्हें ही ब्रांड का सामान भेजूंगा तो मेरा ये मोटा पेट कैसे भरेगा। तुम तो मुझे पिछले साल के वो पटाखे दो जो तुमसे अब कोई भी नहीं खरीद रहा। तुम तो अब उसे कूड़े में ही फेंकोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इससे तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इस दिवाली मोटा पैसा भी तो कमाना है। फिर मोटू सारे पुराने पटाखे लेकर गांव आ जाता है और गांव के बच्चों को महंगे दामों में बेच देता है। दिवाली वाले दिन सरपंच जी का लड़का भी मोटू की दुकान के लाए हुए पटाखे चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई पटाखों को आग लगाने के बाद भी किसी में भी आवाज नहीं हुई। ये सब सरपंच जी भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। फिर निराश चिंटू अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मेरा एक भी पटाखा नहीं फूटा। इतने में मोहनलाल भी वहां आ गया और सरपंच जी से कहने लगा, अरे सरपंच साहब, क्या बात है, गांव में सब ठीक है ना? इस दिवाली तो पटाखों की आवाज ही नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा गांव में दिवाली मनाई जा रही है। अगले ही सुबह एक व्यक्ति सरपंच के पास आया और कहने लगा, सरपंच जी, मुझे मोटू परचून वाले के खिलाफ शिकायत करनी है। एक तो उसने बहुत महंगे दामों पर पटाखे दिए और उसके बावजूद उसमें से एक भी नहीं चला और सारे के सारे पटाखे खुशी निकल रहे हैं। इतने में कुछ लोग और आ गए और सभी के पटाखे नहीं चल रहे थे। फिर सरपंच सभी को लेकर मोटू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ मोटू, लोगों का कहना है तुम्हारी दुकान से लिया हुआ एक भी पटाखा नहीं फूटा। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है तुम्हारे सारे पटाखे खुद से निकल रहे हैं। क्या चक्कर है तुम्हारा? कहाँ से लाए इनको? अरे सरपंच जी, अब घर में थोड़ी ना बनाता हूँ ये पटाखे, आगे से ही ये ऐसे आए हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? आगे से कहाँ से? वो शहर वाले रामलाल जी के गोदाम से। रुको जरा, मैं अभी पता कर लेता हूँ असली माजरा क्या है। रामलाल तो मेरा दोस्त ही है। फिर सरपंच ने शहर वाले गोदाम के मालिक के पास फोन लगाया और कहने लगे, अरे रामलाल जी, कम से कम मेरी दोस्ती का तो ख्याल रख लेते। आपने हमारे गांव के मोटू को कैसे पटाखे दिए हैं? एक भी पटाखा नहीं फूटा इसका। अरे सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मोटू से पहले ही कहा था कि भाई पटाखे पुराने हैं, मत लेकर जाओ, ये चलेंगे नहीं। पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कूड़े के भाव में सारे भूसी पटाखे लेके चले गए। बोल रहा था कि इस बार दिवाली में मोटा पैसा छापूंगा। सच्चाई सुनते ही सरपंच जी गुस्से में भर गए और कहने लगे, अरे मोटू, तू तो बड़ा धोखेबाज है रे। एक तो इतने महंगे पटाखे और ऊपर से सारे भूसी। अब तो तेरे लालच की कोई सीमा ही नहीं रही। आज ये तेरा लालच तेरी दिवाली मनवा कर ही रहेगा। गांव वालों, आज इस लालची को सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसने पूरे गांव की दिवाली खराब कर दी, मारो इसको। और फिर गुस्से में भरे लोगों ने लालची मोटू परचून वाले की जमकर धुनाई कर दी और उसकी सारी अकल ठिकाने लग गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे। एक बार की बात है, जंगल के पास ही में एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास एक मुर्गी भी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता और फिर उनको बेच देता था। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते जिससे उसका और मिनी का गुजारा हो जाता था।
एक दिन जंगल में एक शैतान बंदर जिसका नाम चंपक था, वो खाने की तलाश करता हुआ गांव में आ गया और उसकी नजर मुर्गी के दिए हुए ताजा अंडे पर पड़ी। अंडे को देखते ही चंपक के मुंह में पानी आ गया और उसने देखा कि अभी तो मुर्गी भी आसपास नहीं है, तो चुपचाप जाकर उसने अंडे को चुराया और मुंह खोलकर सीधा अपने मुंह में डालकर खा गया और फिर तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर में रोजाना की तरह भोलू जैसे ही अंडा लेने के लिए आया तो उसको वहां अंडा नहीं दिखाई दिया। अंडा न मिलने से वो बहुत निराश हो गया और ये सोचकर चला गया शायद आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर मुर्गी कुछ देर में वापस आई तो उसको भी अंडा नहीं दिखाई दिया। उसको लगा कि मालिक अंडा ले गए होंगे। अगले दिन मिनी अंडा देकर रोज की तरह अपना दाना खाने के लिए निकल गई। तभी ताक में बैठा हुआ चंपक चुपके से आता है और अंडा खाकर वहां से भाग जाता है। भोलू को फिर अंडा नहीं मिलता। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अंत में भोलू गुस्से से भर गया और मिनी से कहने लगा, अरे क्या बात है मिनी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अंडे नहीं दे रही हो। बिना अंडों के कैसे गुजारा चलेगा हमारा? मालिक, मैं तो रोज अंडा दे रही हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो अंडा वहाँ नहीं मिलता। मुझे लगा आप ले गए होंगे। अगर रोज अंडा दे रही हो तो मुझे क्यों नहीं मिलता अंडा? क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया इस अंडे को? अगर कल अंडा नहीं मिला तो तुम्हें कसाई को बेच आऊंगा। कसाई का नाम सुनते ही मिनी डर गई और अगले दिन वो अंडा देकर वहां से चली गई। और जैसे ही वो गई, अंडा चोर बंदर आया और अंडा खाने लगा। लेकिन बंदर को ये नहीं पता था कि इस बार मिनी छुपकर सब देख रही थी। अंडा खाने के बाद हमेशा की तरह बंदर वहां से भाग गया। तभी तुरंत ही मिनी ने ये बात जाकर अपने मालिक को बताई। मिनी की बात सुनकर भोलू समझ गया कि असली माजरा क्या है। फिर उसने अंडा चोर बंदर को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब लगाई। अगले दिन मिनी ने जैसे ही अंडा दिया, भोलू ने तुरंत ही वो अंडा तो उठा लिया और उसकी जगह नमक से बना हुआ नकली अंडा रख दिया। भोलू ने वो नकली अंडा पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें अंदर से तो लाल मिर्च भरी हुई थी और बाहर से नमक का बना हुआ था। अब भोलू और मिनी दोनों छुपकर इंतजार करने लगे। रोज की तरह चंपक आया और अंडे को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लिया। नमकीन और अंदर से मिर्च भरे हुए अंडे को खाते ही चंपक की हालत खराब हो गई। अब वो तेज तेज चिल्लाने लगा और पानी ढूंढने लगा। और पानी पीने के लिए जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, पहले से ताक में बैठे हुए भोलू ने डंडे से अंडा चोर बंदर की जमकर धुनाई कर दी। बड़ी मुश्किल से चंपक वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इस धुनाई के बाद चंपक की अकल भी ठिकाने आ गई और भोलू और मिनी का जीवन भी शांति से गुजरने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे।